हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीटीजीटी कमीशन का सिलेबस, जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उससे रिलेटेड। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में आपका हम सिलेबस अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो सिलेबस आता है वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है, क्योंकि टेट में आपको एक लिमिटेड सी चीजें पूछी जाती है, तो वो इसमें भी आएंगी, बट इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं जो इस एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की वीडियो में हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो देखो, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी और वो चीजें आएंगी जो आपके टेट में पूछी जाती है। जैसे आपके टेट के एग्जाम में जो चीजें, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो आएंगे पार्ट 1 में, जो ऑलमोस्ट आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं उसको भी आप थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये है क्या चीजें। देखो, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि ये एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें से थ्योरीज बनती है आपकी, जीन पियाजे की, वाइगोट्स्की की, कोहलबर्ग की, जितनी भी ये थ्योरीज है, एजुकेशनल थ्योरीज वाला पार्ट है, वो हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे कि और क्या पूछा जाता है इस एग्जाम में, क्योंकि जैसे मैंने बोला, बहुत वास्ट सिलेबस आता है और क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार अगर आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया कि क्या है एग्जैक्टली सिलेबस, देन आपके लिए इजी हो जाएगा कि टॉपिक्स कहाँ कहाँ से उठा रहे हो और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, इसमें आप ये जो टॉपिक्स है, ये आप बहुत फेमिलियर होंगे आपके लिए, अगर आपने, क्योंकि आपने टेट का एग्जाम दिया, तो आपके लिए बहुत फेमिलियर है। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप ये पढ़ चुके हो चीजें। ठीक, तो ये कुछ फेमिलियर टॉपिक है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में समझना, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थ्योरीज के बारे में समझेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, हर एक चीज को, डेवलपमेंट भी है, उसको भी कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, पर्सनालिटी को कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, ठीक, लर्निंग को कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, हर एक चीज को कोई ना कोई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक, रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का हर एक चीज में, लाइक हमारे डेवलपमेंट में, हमारी पर्सनालिटी जब हमारी शेपअप होती है, उसमें क्या क्या रोल है, नेचर एंड नर्चर का क्या रोल है हमारी डेवलपमेंट में। ठीक, ये हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी किस किस टाइप की होती है, जिसमें जो मेन चीज आएगी वो आएगी पर्सनालिटी की थ्योरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझना है, ये हम इसी चीज में पढ़ेंगे। ठीक, जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगे। इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, सी, अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी की, या हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो उसको मेजर भी तो करना है, उसको एक्सेस भी तो करना है, उसको भी मेजर करने के लिए हम ये चीजें सब इसमें पढ़ने वाले हैं। इन टॉपिक्स में ये सब चीजें कवर होने वाली है। ठीक, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, बहुत सारे थ्योरीज पढ़ते हैं हम, एजुकेशनल थ्योरीज। अब हम साइकोलॉजी का हर एक पार्ट तो नहीं पढ़ेंगे, हम वही चीजें पढ़ेंगे जो एजुकेशन से मिलती जुलती है। ऑलराइट, तो एजुकेशनल थ्योरीज को पढ़ेंगे एंड देन उसकी मेजरमेंट को पढ़ेंगे। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अब बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हमारी लर्निंग हो रही है, तो ऑब्वियसली लर्निंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक, डिफिकल्टीज तो आएंगी, डिसेबिलिटीज की वजह से, या कह लो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती है, उसकी वजह से क्या क्या वो बच्चे पे क्या असर होता है। ठीक, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। लर्निंग, पहले हम पढ़ेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज किस किस टाइप में होती है। ठीक, देन मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशन की थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन कैसे काम करती है। ठीक, देन नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, व्हाट इज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट, टीचर का रोल एडजस्टमेंट में, क्या क्या रोल है टीचर के, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे जाती है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होती है, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सी, ये एक पार्ट है जो कि हमें पता है कि थ्योरेटिकल पार्ट है, या फिर ये जो टॉपिक्स है, अगर आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लोगे, तो आपका पेडागोजिकल जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेडागोजिकल पार्ट भी है। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, लाइक पार्ट 1, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो साइकोलॉजी का और जो मेन थ्योरेटिकल पोर्शन है, पर हमारा कुछ फिलोसफिकल पार्ट भी आएगा, कुछ हमारा पेडागोजिकल पार्ट। तो अगर आपके ये कंटेंट क्लियर है, अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर है, तो आपको पेडागोजी इजीली समझ आ जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, देन नेक्स्ट इज योर
मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, आप कितनी देर तक चीजों को याद रखते हो, क्यों भूल जाते हो, ये सब चीजें। ठीक, सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, सोशलाइजेशन, हम सोशलाइज होते हैं। ठीक, सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इमोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थे टॉपिक्स, ये मैं वही चीज फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ये टॉपिक आपने सीटेट में ऑलरेडी पढ़े हैं, ये टॉपिक आपको पता है, ठीक है, बट ये चीजें थोड़ी सी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्वियसली क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेगा, है ना, एग्जाम टू एग्जाम इंक्रीज करता है लेवल, तो हम इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा सिलेबस रहेगा वो डिटेल में रहेगा, बहुत वास्ट वे में हम पढ़ेंगे हर चीज को, चाहे हर कोई थ्योरी है चाहे उसकी मेजरमेंट है, तो ये एक पार्ट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है, मैंने आपको बोला कि मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, अब जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका फिलोसफिकल पार्ट। ठीक है, अब उनके अगर हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करें तो उनके टॉपिक्स में आएगा आपका, ऑलराइट, सो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट, इस सिलेबस में सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने आपसे यही चीज बोली थी कि मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट हमने देखा वो थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट था। ठीक, अब हम बात करेंगे फिलोसफिकल पार्ट, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकता है या फिर जो इस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हर एक चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, हमें रूट्स पढ़नी पड़ती है हर चीज की, कि ये चीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। अब जब हमें ओरिजिन पता होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रूट्स समझाएगा कि हमारा रूट्स क्या है, एजुकेशन सिस्टम का रूट्स क्या होते हैं। ठीक, लाइक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट एजुकेशन फॉर वैल्यूज, इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट, इन सब की ऊपर एजुकेशन की वैल्यूज, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट एजुकेटर्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो, जो कितने एजुकेटर्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत सारा काम किया है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक, एजुकेशन इन इंडिया, पहले एजुकेशन कैसी होती थी, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा बहुत, तो वो एजुकेशन से जुड़ता है, उनसे उससे मिलता जुलती चीजें हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप किसके बीच में, फिलॉसफी एजुकेशन के बीच में, फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक, उसको हम इन टॉपिक्स के थ्रू समझेंगे। मेजर फिलोसफिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इन सब में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो ये आप यहाँ पे स्टार लगा सकती हूँ मैं कि मेजर फिलोसफिकल सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, फेमस एजुकेशनल पर्सनालिटी, वही सेम चीज, अलग अलग फेमस पर्सनालिटीज, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने कुछ सोचा था एजुकेशन के बारे में, ग्रेट थिंकर्स कह सकते हैं हम। ठीक, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, फ्रोबेल के बारे में पढ़ेंगे, मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इन सब के बारे में, ग्रेट थिंकर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स में। ठीक, नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम इतना नहीं पढ़ने वाले, बट हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारी एजुकेशन से जुड़ी है। वो तो आपका हिस्ट्री हो गया, वो आपका जो ये सब चीजें हैं, अब हम इतना डिटेल में पढ़ने लग पड़ेंगे, कह लो हम जो हमारा पास्ट है वो सब हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जो हमारे एजुकेशन से जुड़ा है। ठीक, जैसे यहाँ पे बात करते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब सब नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये आप सोशल साइंस में पढ़ोगे, सोशल एसएसटी में पढ़ोगे ये चीजें, बट यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक्स में हमें पढ़ना है उतना ही जितना हमारे इससे जुड़ा है, सब्जेक्ट से जुड़ा है। ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, रिकमेंडेशन, कमीशंस के बारे में, डिफरेंट कमीशंस होती हैं, उनकी रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इन टॉपिक्स में। जॉन ड्यूई एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जॉन ड्यूई की क्या फिलोसफी थी एजुकेशन को लेके, वो भी हम इन टॉपिक्स के थ्रू समझेंगे। तो ये थोड़ा आपका फिलोसफिकल कंटेंट है, इसमें आपके टॉपिक्स वही है जो फिलोसफी से जुड़े हुए हैं। फिलोसफी एंड एजुकेशन आप कह सकते हो इसको, पहला था साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, इसको हम कह सकते हैं फिलोसफी एंड एजुकेशन। इन दोनों को जोड़ के जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आएंगे और इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्लियर। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। ये दोनों पार्ट तो आपको समझ आ गया, आई होप आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि पेडागोजिकल टॉपिक्स कौन से होते हैं जिसमें से पेडागोजी निकल के आती है। मींस पेडागोजी इन द सेंस कि आपका वे ऑफ टीचिंग, आप कैसे पढ़ाओगे, तो वो पेडागोजिकल टॉपिक्स भी हम, जो पार्ट 3 है, अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हम उसमें पेडागोजिकल टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। क्लियर, ओके। तो पार्ट ऑलराइट, तो पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजिकल टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जो पेडागोजी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम टॉपिक्स अब यहाँ समझते हैं क्या, जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। ठीक, बच्चे कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं, थिंक एंड लर्न, कैसे उनकी लर्निंग हो रही है। ठीक, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। जैसे हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। बच्चे क्यों, देखो कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ बच्चे परफॉर्मेंस कईयों की अच्छी जा रही है, कईयों की अच्छी नहीं जा पा रही, तो ये चीजें क्यों हो रही है, इन चीजों के बारे में पेडागोजिकल कंटेंट। सी, अब ये सब चीजें जो यहाँ पे निकलेंगी पेडागोजिकल कंटेंट में, ये आपके जो हमने साइकोलॉजिकल कंटेंट पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने वो टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो आपको ये सब टॉपिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे, नो डाउट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है जैसे बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग की बेसिक प्रोसेसेस क्या होती है। ठीक, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग कह सकते हैं कि जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग है वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एक बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकता है, तो चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशन। अब देखो कॉग्निशन और इमोशन आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है, तो वो सब चीजें हम इसमें समझेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज असेसमेंट। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट पढ़ते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सीसीई के बारे में समझेंगे, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होती है, असेसमेंट इवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब जो कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उनके बारे में समझेंगे, उनकी लर्निंग कैसे होगी, ये कह लो उनकी बच्चों की एजुकेशन कैसे जाएगी। तो वो डाइवर्स क्लासरूम जो एक होता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं कि हर एक स्कूल में, हर एक क्लासरूम में बच्चे बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव में, चाहे सोशल में, इमोशनल में, फिजिकल में। तो वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है और वो चीजें हम इस के थ्रू समझेंगे, पेडागोजी के थ्रू समझेंगे। ऑलराइट, जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मींस एजुकेशन फॉर ऑल। हमें सबको इक्वल एजुकेशन देनी है, हमें हर एक बच्चे को इक्वल एजुकेशन देनी है, चाहे वो बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है। ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन की सबको इंक्लूड करते हुए हमें एजुकेशन देनी है। दैट इज द मोटो ऑफ एजुकेशन। ऑलराइट, तो ये थे टॉपिक्स, ये था सिलेबस। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसमें, ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो हमने लिए हैं इस सब्जेक्ट से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। आई होप आपको क्लियर है। इन केस आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आपको किसी चीज के बारे में क्वेश्चन करना है तो देन आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।